हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट नॉलेज चैनल। इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 में एक्सप्लेन की हुई है। इस वीडियो में हम इसके साथ देखेंगे कि जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का वो वैकेंट किन बेसिस पर हो सकता है। तीसरा देखेंगे कि रिमूवल प्रोसेस क्या है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का। और लास्ट करेंगे कि क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं फॉर बीइंग दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि टेन्योर होता है जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का, वो होता है 5 ईयर्स। ओथ दिलाई जाती है वाइस प्रेसिडेंट को बाय द प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज से मतलब है कि सारे के सारे एमपीज़ हैं जो पार्लियामेंट के, चाहे वो इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों, वो सभी इंक्लूडेड होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। और ये इलेक्टोरल कॉलेज ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। जो इलेक्शंस होती हैं वाइस प्रेसिडेंट की वो होती हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। तो इंडिया में मोस्टली दो ही तरह का वोटिंग सिस्टम है जो इलेक्शंस का वो यूज़ किया जाता है। एक तो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और दूसरा होता है जो वो होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। तो इनके बारे में किसी आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप यहाँ पर ये याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इलेक्शन मेथड यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनेगा राज्यसभा का। इसका मतलब है कि जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा और वही राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जैसे कि लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर। नेक्स्ट है कि जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा हो एज अ प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पर राज्यसभा की चेयरमैन होने की ड्यूटीज़ हैं जो वो वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं होंगी। नेक्स्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस किन बेसिस पर वैकेंट हो सकता है। फर्स्ट है इन केस ऑफ डेथ, सेकंड है अगर वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, और लास्ट है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिमूव कर दिया जाए, जिसके बारे में कि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और अगर किसी भी कारण से ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट हो तो इन सभी केसेस में जल्दी से जल्दी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की इलेक्शंस करवानी ज़रूरी हैं। और जब तक वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होगा तब तक कोई भी और वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली रहेगा तब तक जब तक कि कोई न्यू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर लिया जाता। नेक्स्ट है कि रिमूवल प्रोसेस क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो जो भी रिमूवल रेजोल्यूशन इनिशिएट करना हो राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, तो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस का रेजोल्यूशन स्टार्ट करना होता है। पर उससे 14 डेज़ पहले नोटिस जारी करना पड़ता है कि 14 डेज़ बाद राज्यसभा में रेजोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। तो उसके बाद जब राज्यसभा में इनिशिएट किया जाएगा रेजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तब रिमूव्ड माना जाएगा अगर राज्यसभा पास कर देता है रेजोल्यूशन को विद इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से मतलब होता है कि जो भी इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ होती है हाउस की, जैसे कि राज्यसभा में ये शुरू किया जाता है, तो राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ होगी इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ, उसका 50% से ज़्यादा रिमूवल के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करके पास कर दे, तो राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। और जो ये इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी है और बाकी जितनी भी तरह की मेजॉरिटीज़ का पार्लियामेंट में यूज़ होता है, उनको इस आई बटन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जब ये रेजोल्यूशन रिमूवल का, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का, राज्यसभा से पास हो जाए विद इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी, तो उसे लोकसभा में भेजा जाता है। और अगर लोकसभा भी इस रेजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा की, और अगर सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा इस रेजोल्यूशन को पास कर दे, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव्ड माना जाएगा। अब ये सिंपल मेजॉरिटी से मतलब होता है कि जितने भी उस दिन लोकसभा में प्रेजेंट होंगे और वोट कर रहे होंगे, उनका 50% से ज़्यादा सपोर्ट में होना चाहिए उस रेजोल्यूशन के। तो इन दोनों हाउसेस से, राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ और लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव्ड माना जाता है। नेक्स्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन से रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो पर्सन। सेकंड है कि 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। थर्ड है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए उस पर्सन को, जिसका मतलब है कि
जो भी लोकल या प्राइवेट कंपनी या बिजनेस है कोई, उसमें वो मेंबर नहीं होना चाहिए या पार्टनर नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना। तो थर्ड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उस पर्सन के पास क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, जो क्वालिफ़िकेशंस राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 30 ईयर्स से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, ये कंडीशन तो यहीं पर पूरी हो जाती है। दूसरा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। और लास्ट है कि रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, जिस स्टेट से वो एमपी रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो राज्यसभा का एमपी जिस स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसका रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। और यही क्वालिफ़िकेशन वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो ये थी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, रिमूवल प्रोसेस, क्वालिफिकेशंस एंड वैकेंसी किस बेसिस पर आती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को।